It's June 16, paper 1-1. In the diagram, x is the point on AB where AX is equals to 1 upon 4 AB. Y is the point on AC such that AY equal to 1 upon 3 AC. Z is the point on BC produced where CZ equal to 2 BC. AY equal to P, AX equal to Q. अब पहले जो आपको डेटा दिया है उसी को यूज़ करें. अगर हमारे पास AX बराबर है, AX हमारे पास बराबर है 1 अपॉन 4 AB के, और हमें ये मालूम है कि AX की वैल्यू हमारे पास Q है. तो अगर हम ये Q यहाँ पर पुट करें तो बेसिकली हमें AB मिल जाएगा. तो हमारे पास AX कितना है, हमारे पास Q है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 AB. दैट मीन्स कि हमें यहाँ से AB मिल गया 4Q. सही है. इसी तरह हम अगर यूज़ करें नीचे डिनोमिनेटर वाले को कि AY इक्वल टू 1 अपॉन 3 AC, हमें AY पता है P, तो हम AC निकाल सकते हैं. तो हमारे पास AC आ जाएगा 3 टाइम्स P. ये हमने AB और AC निकाल लिए. पहले पार्ट में आपको कह रहा है XY, तो पहले हमें पाथ आइडेंटिफाई करना होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि AX प्लस XY इज इक्वल्स टू AY. AX is what? AX is Q, XY is unknown and AY is P. तो हमारे पास XY का आंसर क्या आ जाएगा? XY इज इक्वल्स टू P माइनस Q. ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है BC. दोबारा हम पाथ को लेके चलेंगे. तो हम ये कहेंगे AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC. हमें AB कितना पता है, हमें हम यहाँ निकाल चुके हैं. दैट इज AB इज इक्वल्स टू 4Q. इसी तरह हमें AC भी पता है. तो जहाँ पर AB हमारे पास आएगा वहाँ पर आ गया 4Q. BC हम लोगों को फाइंड करना है और AC हमारे पास आ गया 3P. तो बेसिकली हम BC निकाल सकते हैं. दैट इज 3P माइनस 4Q. ये आपके पास BC का वेक्टर आ गया. नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है XZ. तो XZ का पहले हम पाथ डिफाइन कर सकते हैं. मैं ये बात दे रहा हूँ PX प्लस XZ इज इक्वल्स टू BZ. ठीक है, इसको हम लिख लेंगे पहले. तो मैंने कहा BX प्लस XZ इज इक्वल्स टू BZ. ठीक है, हमें निकालना XZ है, तो XZ को हमने लेफ्ट पे रखा और BZ अपनी जगह है हमारे पास. BX नेगेटिव है, पॉजिटिव हमारा क्या नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा पाथ आ गया. अब BZ और BX निकालेंगे कैसे. पहली चीज़, अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे पास A से X तक Q है और AB हमारे पास 4Q है, मतलब ये लेंथ Q है और ये पूरा 4Q है. क्या कहा मैंने कि ये लेंथ Q है और ये पूरा हमारे पास 4Q है. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास 3Q है. तो अगर हम XB की बात करते हैं तो ये हमारे पास 3Q है. तो BX क्या होगा? BX हमारे पास इसका अपोजिट हो जाएगा. दैट इज माइनस 3Q. ठीक है, अब आते हैं हम BZ पर. BZ कैसे निकालेंगे? अगर मैं एक पार्ट डिफाइन करूं कि BC प्लस CZ इज इक्वल्स टू BZ. ठीक है, और हमें ये गिवन है यहाँ पर कि CZ इज 2 टाइम्स BC. हम BC को यूज़ करेंगे. जहाँ पर CZ है वहाँ पे मैं कर दूंगा 2 टाइम्स BC. ठीक है, BC अपनी जगह इज इक्वल्स टू BZ. BC प्लस BC इज 3 टाइम्स BC इज इक्वल्स टू BZ. और BC की वैल्यू तो मैंने यहाँ फाइंड आउट कर ली थी, इसी को यूज़ करेंगे. तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9P माइनस 3 4 ज़ा 12Q इज इक्वल्स टू BZ. ये हमारे पास BZ की वैल्यू आ चुकी है. इस BZ की वैल्यू को हम सिर्फ अपने पास पुट करेंगे. तो ये हमारे पास हो जाएगा 9P माइनस 12Q. ठीक है, मैंने यूज़ किया 9P माइनस 12Q. फर्दर इसको सॉल्व किया हमने तो ये हमारे पास आएगा 9P और माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस. तो 9P अपनी जगह रहेगा, माइनस 12Q माइनस माइनस प्लस 3Q. तो ये आएगा हमारे पास माइनस 9Q एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ
वेक्टर एक्स जेड। लास्ट पार्ट में हमें रेशियो फाइंड करना है किसका, एक्स वाई का और वाई जेड का। लेकिन हमें मालूम क्या है, हमें मालूम है एक्स वाई हमें मालूम है, ठीक है, और हमने लास्ट पार्ट में एक्स जेड निकाल लिया, ठीक है। एक्स वाई कितना आया था हमारे पास, एक्स वाई आया था हमारे पास पी माइनस क्यू, जो कि हमने पार्ट 1 में निकाला है रेशो। एक्स जेड हमने निकाला है, दैट इज 9 पी माइनस 9 की, तो मैंने 9 कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया मेरे पास पी माइनस क्यू, ठीक है। पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा 1:9। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये हमने निकाला है एक्स वाई का और वाई जेड का। अगर हम फिगर में देखें तो एक्स वाई अगर हमारे पास 1 है तो x से लेके z हमारे पास 9 है पूरा। दोबारा देखें, अगर ये 1 है तो ये पूरा 9 है। तो जो हमारे पास बचा है y z का पार्ट वो कितना होगा, हमें ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास x z y 1 है तो हमारे पास ये पूरी लेंथ जो होगी ये हमारे पास 9 होगी। तो जो डार्क ब्लू वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा एक्स वाई रेशियो वाई जेड का, दैट इज 1:8।